जादुई किताब का रहस्य। प्रतापगढ़ एक खुशहाल और शांत राज्य हुआ करता था। यहाँ के खेत सोने की तरह लहलाते थे, नदियाँ चांदी की तरह चमकती थी और लोग मिलजुल कर खुशी से रहते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस राज्य की खुशियों को किसी की नजर लग गई। यहाँ अब डर और बेचैनी का माहौल था। रातें अब शांत नहीं होती थी। कभी कभी आधी रात को आसमान में एक अजीब सी नीली रोशनी धरती पर गिरती और जहां भी गिर जाती वहां की जमीन झुलस जाती। सरहद के पास बसे छोटे छोटे गांव से लोग रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे थे। सुबह होती तो पता चलता कि एक पूरा परिवार अपने घर से गायब है, बिना कोई निशान छोड़े। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि दूर उत्तर में जो काले पहाड़ थे वहां से अक्सर किसी भयानक राक्षस की हंसने की आवाज आती थी। ऐसा आवाज जो जमीन को कंपा देती थी। राज्य के राजा बहुत चिंतित थे, लेकिन कोई भी ज्ञानी मंत्री इस रहस्य को सुलझा नहीं पा रहा था। इन सब के बीच प्रतापगढ़ के युवा राजकुमार आर्य का दिल अपने लोगों की तकलीफ देकर बहुत दुखी थी। आर्य सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, बल्कि एक बहादुर, दयालु और समझदार नौजवान थे। उन्होंने तलवारबाजी और घुड़सवारी में महारत हासिल की थी, लेकिन वह समस्याओं को ताकत से ज्यादा बुद्धि से सुलझाने में विश्वास रखते थे। उन्हें पूरा यकीन था कि इन सारी मुसीबतों की जड़ उन काले पहाड़ों के पास वाला घना और डरावना जंगल है, जिसे लोग शापित वन कहते थे। उस जंगल के बारे में कई कहानियां थी कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, जो भी अंदर जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। एक रात जब चांद बादलों में छुपा हुआ था और हवा में एक अनजानी सी ठंडक थी, राजकुमार आर्यन एक साहसी फैसला किया। उन्होंने किसी को बताए बिना अपनी शाही पोशाक उतारी और एक साधारण सैनिक के कपड़े पहन लिए। उन्होंने अपनी सबसे तेज और वफादार घोड़े बिजली को तैयार किया और चुपके से महल से निकल पड़े। उनका लक्ष्य शापित वन के रहस्य का पता लगाना था। जैसे ही आर्य ने जंगल की सीमा में कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। यहाँ तक कि झिंगुरों की आवाज भी नहीं आ रही थी। हवा ऐसी सर्द थी जैसे किसी बर्फीली गुफा से आ रही हो। हर कदम के साथ जंगल और भी घना होता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं आपस में ऐसे गुथी हुई थी कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। बिजली भी थोड़ा घबराया हुआ था। उसके कान बहुत छोटी सी आहट पर खड़े हो जाते थे। आर्य अपनी तलवार हाथ में रखे पूरी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। घंटों चलने के बाद जब ये जंगल के बिल्कुल बीच पहुंचा तो उन्हें पेड़ों की झुरमुट से एक हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। यह वही रोशनी थी जो कभी आसमान से गिरती थी। आर्य हिम्मत करके उस रोशनी की दिशा में बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा वह हैरान करने वाला था। घनी झाड़ी और लताओं के बीच एक बहुत पुराना खंडहर हो चुका मंदिर छुपा हुआ था। उसकी दीवारें टूट चुकी थी, उन पर काई जमी हुई थी और ऐसा लगता था जैसे सदियों से यहाँ कोई आया ही न हो। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस वीरान मंदिर के अंदर में से ही वह नीली लौ जल रही थी, जो हवा के झोंकों से भी हिल नहीं रही थी। राजकुमार आर्य घोड़े से उतरकर और धीरे धीरे मंदिर के टूटे हुए दरवाजे से अंदर आए। अंदर धूल और जालों का राज था। दीवारों पर बनी पुरानी मूर्तियां लगभग मिट चुकी थी। ठीक बीच में एक पत्थर के चबूतरे पर एक पुरानी सी किताब रखी हुई थी। वह नीली रोशनी उस किताब के पास जल रहे एक छोटे से दीपक से आ रही थी। किताब की जिल्द गहरे भूरे चमड़े की थी, जिस पर धूल की परत जमी हुई थी। आर्य ने जब उस पर से धूल हटाई तो नीचे नीली रोशनी में उसकी जिल्द पर लिखे सुनहरे अक्षर चमक उठे। उस पर लिखा था, अग्निवेदा, विचारों को सच बनाने वाला ग्रंथ। यह नाम पढ़ते ही उन आर्य के मन में एक सहन से दौड़ गई। उन्हें बचपन में दादी नानी से कहानी ऐसे ही जादुई किताब की कहानियां सुनी थी, लेकिन उन्हें लगता था कि ये सिर्फ कहानियां हैं। उन्होंने जैसे ही उस किताब को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक अजीब घटना घटी। पलक झपकते ही सब कुछ थम गया। हवा में उड़ती धूल अपनी जगह पर रुक गई और दीपक की लौ पत्थर की तरह स्थिर हो गई और पत्तों की सरसराहट भी बंद हो गई, जिस समय पूरी तरह से रुक गया था। उसी पल किताब से एक
चांदी जैसी चमकदार रोशनी निकली और आर्य के सामने एक बेहद सुंदर स्त्री की आकृति प्रकट हुई। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जिसे चांदी से बना हो। उसके बाल चांदी के झरनों की तरह थे और उसकी आंखों में तारों की चमक थी। आर्य तुरंत अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन उस स्त्री ने शांत और मीठी आवाज में कहा, डरो नहीं राजकुमार, मैं परियों की रानी नीलिमा हूं। तुम एक पवित्र हृदय वाले इंसान हो, इसलिए किताब तुम्हें मिली है। आर्यन हैरान थे। उन्होंने पूछा, ये सब क्या है? ये किताब कैसी है? रानी नीलिमा की आंखों में गहरी उदासी छा गई। उन्होंने बताया, यह कोई साधारण किताब नहीं है, यह अग्निवेदा है जिसे दुनिया की सारी शक्तियां छिपी है। यह किताब किसी को भी विचार को सच में बदल सकती है। सदियों पहले यह किताब हमारे संरक्षण में थी, लेकिन राक्षसों के दुष्ट राजा रक्तबीज ने इसे चुरा लिया था। वह इसका इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में अंधेरा और अपना राज फैलाना चाहता था। हमने एक बड़े युद्ध में उसे हराकर यह किताब इस मंदिर में छुपा दी थी और इसे समय के जादू से बांध दिया था। लेकिन अब रक्तबीज की शक्तियां फिर से जाग रही है और शायद इसलिए इस किताब ने तुम्हें यहाँ बुलाया है। रानी ने राजकुमार को चेतावनी दी, लेकिन सावधान रहना आर्य, इस मंदिर की शक्ति एक दुधारी तलवार की तरह है। अगर तुम अच्छे और साहसी विचार सोचोगे तो वे सच हो जाएंगे। तुम चाहो तो रेगिस्तान में फूल खिला सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी गुस्सा या डर, लालच आया तो तुम्हारी वही विचार एक भयानक राक्षस बनकर तुम्हारे सामने आ खड़ा होगा और सब कुछ तबाह कर देगा। इस किताब का इस्तेमाल करने वाले का मन शीशे की तरह साफ होना चाहिए। रानी नीलिमा की बातें सुनकर आर्य के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ आ गया था। यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि पूरी राज्य की किस्मत थी। जब आर्य किताब लेकर महल लौटे तो उन्होंने यह रहस्य किसी को नहीं बताया। यह जानते थे कि यह बात फैलने से लोगों में डर और पैदा हो सकता है, लेकिन वह ये नहीं जानते थे कि किताब के जागते ही दूर काले पहाड़ों में बैठे राक्षस रक्तबीज को भी इसका पता चल गया था। रक्तबीज, जिसका शरीर पत्थर जैसा कठोर और आंखें अंगारों जैसी थी, जोर से दहाड़ा। उसे महसूस हो गया था कि उसकी खोई हुई शक्ति अब किसी और के हाथ में है। आखिरकार इतने सालों का इंतजार खत्म हुआ। वह अपनी कर्कश आवाज में हंसा। उसने अपनी भयानक सेना को इकट्ठा होने का आदेश दिया। गुफाओं से हजारों की संख्या में राक्षस बाहर निकल आए। किसी के चमगादड़ जैसे पंख थे तो किसी के हाथ में आग के गोले थे। वे सब काले बादलों पर सवार होकर प्रतापगढ़ की ओर चल पड़े। अगली शाम जब सूरज डूब रहा था, प्रतापगढ़ का आसमान अचानक काला पड़ गया। तेज हवाएं चलने लगी और हवा में जलने की गंध फैल गई। महल के पहरेदारों ने जब दूर आसमान में राक्षसों की उस काली सेना को देखा तो उनके होश उड़ गए। तुरंत ही महल में युद्ध के नगाड़े बजने लगे। सैनिक अपनी तलवार और ढाले लेकर महल की दीवारों पर तैनात हो गए। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई। राजकुमार आर्य ने अपने कमरे की खिड़की से उस भयानक मंजर को देखा। एक पल के लिए उसके मन में भी डर बैठ गया। उन्हें रानी नीलिमा की चेतावनी याद आई, अगर तुम्हारे मन में डर आया। उन्होंने तुरंत खुद को संभाला। उन्होंने वह जादुई किताब निकाली और उसे खोला। किताब के पन्ने अपने आप फड़फड़ाए और उस एक पर आकर रुक गए। उस पर कुछ अक्षर सोने की तरह चमक रहे थे। लिखा था, जो प्रकाश में विश्वास रखे वही अंधकार को हराएगा। यह पढ़ते ही आर्य के अंदर एक नई हिम्मत आ गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने लोगों के बारे में, अपने राज्य की शक्ति के बारे में और अच्छाई की ताकत के बारे में सोचा। उनका डर धीरे धीरे खत्म हो गया। वह किताब लेकर महल की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ गए। उन्होंने किताब से एक मंत्र को पढ़ा जिसका अर्थ साहस से प्रकाश उत्पन्न होता है और सत्य से अंधकार मिटता है। जैसे उन्होंने यह बोला, एक चमत्कार हुआ। महल के ऊपर घेरे काले बादलों को चीरकर आसमान से एक सुनहरी रोशनी की धारा निकली। उस रोशनी में से हजारों पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। देखते ही देखते महल के ऊपर परियों की एक सेना प्रकट हो गई। उनके बीच उनके कवच चांदनी की तरह चमक रहे थे और उनके हाथ में रोशनी की धनुष बाण थे। सबसे आगे आई नीलिमा खुद थी। अब आसमान में एक अनोखा युद्ध छिड़ गया। परियां राक्षसों पर रोशनी के तीर बरसाती, जिससे टकराकर राक्षस राख बन जाते। वहीं राक्षस भी आग के गोले और काला जादू फेंक रहे थे। नीचे प्रतापगढ़ के सैनिक को भी परियों को देखकर नया हौसला मिला और वे अपनी दुगनी ताकत से लड़ने लगे। तभी एक विशाल काय काला बादल सीधे आर्य की ओर आया। उस पर राक्षसों का राजा रक्तबीज सवार था। वह दहाड़ा
छोटे इंसान, तूने मेरी शक्ति चुराने की हिम्मत कैसे की? अब मैं तुझी और तेरे राज को खत्म कर दूंगा। आर्य ने अपनी तलवार निकाली और रक्त बीज का सामना किया। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। रक्त बीज बहुत ताकतवर था, लेकिन आर्य की तलवार में भी अब किताब की जादुई शक्ति थी। लड़ते लड़ते आर्य ने मौका देकर रक्त बीज के कंधों पर एक गहरा घाव कर दिया। रक्त बीज के शरीर से काले रंग का खून निकला और उसकी कुछ बूंद नीचे जमीन पर गिर गई। लेकिन यह देखकर चौंक गए। जहां जहां खून की बूंदें गिरी थी वहां से जमीन फट गई और उसमें से छोटे छोटे नए राक्षस पैदा हो गए थे। रक्त बीज जोर जोर से हंसने लगा। मूर्ख, तू मुझे कभी नहीं हरा सकता। मेरे खून की हर बूंद एक नए राक्षस को जन्म देगी। मैं अमर हूँ। एक पल के लिए आर्य को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तभी उनकी नजर किताब पर पड़ी। उन्हें रानी की बात याद आई। यह किताब विचारों को सच बनाती है। उन्हें सिर्फ लड़ना नहीं था बल्कि सोचना था। उन्होंने अपनी पूरी सोच और हिम्मत को एक जगह इकट्ठा किया और किताब की ओर देखकर जोर से चिल्लाया, इसका रक्त धरती को न छू सके। यह एक मंत्र की तरह काम कर गया। अगली बार जब आर्य ने रक्त बीज पर वार किया तो उसके घाव से निकला खून जमीन पर गिरने की वजह हवा में ही भाप बनकर उड़ गया। अपनी सबसे बड़ी शक्ति को नाकाम होते देख रक्त बीज की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। आर्य ने इसी मौके का फायदा उठाया और अपनी पूरी शक्ति से अंतिम वार किया। इस बार रक्त बीज का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। देखते ही देखते हुए एक विशाल पत्थर की मूर्ति बन गया और फिर एक जोरदार धमाकों के साथ राख के ढेर में बदल गया। जहां में उड़कर गायब हो गया। जैसे ही रक्त बीज खत्म हुआ उसकी सारी सेना भी चीखते हुए धुएं की तरह गायब हो गई। युद्ध खत्म हो चुका था। आसमान साफ हो गया था और सुबह की पहली किरणें प्रतापगढ़ पर पड़ रही थी। रानी नीलिमा आर्य के पास आई और मुस्कुराकर बोली, राजकुमार, तुमने आज दुनिया को एक बहुत बड़े संकट से बचाया है। तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि नेक इरादों और हिम्मत में होती है। आर्य ने वह जादुई किताब सम्मान के साथ उठाई और रानी के वापस सौंप दी। रानी जी, यह शक्ति इंसानों के लिए नहीं है। इसका लालच किसी को भी रास्ते से भटका सकता है। हमारी अपनी अच्छाई और मेहनत ही हमारी असली जादू है। रानी नीलिमा ने आर्य की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उन्होंने किताब को अपने हाथों में लिया और आकाश की ओर उठा दिया। किताब एक सुनहरी रोशनी बदल गई और फिर छोटे छोटे सुनहरे कणों में बिखर कर पूरे प्रतापगढ़ पर बरसने लगी। जहां जहां कड़े गिरे वहां युद्ध के घाव भर गए। मुरझाए हुए खेत फिर से हरे भरे हो गए और लोगों के मन से डर हमेशा के लिए निकल गया। उस दिन के बाद प्रतापगढ़ फिर से शांति और खुशहाली लौट आई और लोग कहने लगे कि आज भी जब कभी चांदनी रात में स्थापित बंध के ऊपर से कोई हल्का नीली चमक दिखाई देती है तो ये परिया होती है जो उस बहादुर राजकुमार की निगरानी कर रही होती है जिसने दुनिया को बचाने के लिए जादुई शक्तियों का लालच छोड़ दिया था। कहानी समाप्त। थैंक यू।